हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ हिंदी वाले बच्चे, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10 सच्ची मित्रता। इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, चरित्र जो इस प्रकार से हैं: सुदामा, श्री कृष्ण, गुरुजी, ब्राह्मणी, बालक, रुक्मणी, द्वारपाल और सेवक। ये चरित्र हैं, कैरेक्टर जो अपना अपना रोल निभाते हैं। पहला अंक और पहला दृश्य देखिए। गुरु आश्रम में दो बालक हैं, श्री कृष्ण और सुदामा एक ही वन कुटी में रहकर विद्याध्ययन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इन दोनों बालकों को वेद और पुराण की शिक्षा भी दी जा रही है। आश्रम में कई अनेक बालक भी हैं। सुदामा और श्री कृष्ण साथ साथ उठते बैठते, बतियाते, बातचीत करते, एक साथ घूमते फिरते दिखाई देते हैं। आश्रम ही उनके लिए एक सुंदर स्थान है जहाँ पर वो विद्या प्राप्त करने के साथ साथ अन्य कार्य करते हैं, जैसे वन से लकड़ी आदि लाना। एक दिन प्रातः ये आश्रम में पढ़ रहे थे, सहसा दूर से एक आवाज़ आती है, कृष्ण कृष्ण, सुदामा सुदामा कहकर कोई आवाज़ देते हैं। दोनों दौड़कर उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि कौन आवाज़ दे रहा है। सामने वो खड़े हो जाते हैं। आवाज़ देने वाला और कोई व्यक्ति नहीं, उनका अपना ही गुरु है। गुरुजी कहते हैं, याद दिलाते हुए, आज दोपहर के बाद आश्रम के लिए तुम दोनों को वन से लकड़ियां बीनकर लाना है। कृष्ण कहते हैं प्रसन्नता से, ठीक है गुरुजी। सुदामा कहते हैं जोर से, जी गुरुजी, हम दोनों जंगल से लकड़ियां बीनकर ले आएंगे। गुरुजी के जाने की खड़ाओं की आवाज़ होती है। खड़ाओं का अर्थ होता है पैरों में पहनने वाले जूते चप्पल जो लकड़ी से बने होते हैं। दोनों कुछ देर तक एक साथ वेद पाठ पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। श्री कृष्ण एवं सुदामा वन में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। सहसा आकाश में बादल गरजने लगते हैं, बादल दिखाई देते हैं। दोनों जल्दी जल्दी लकड़ियां बीनकर गट्ठर बनाते हैं। तेज हवा चल रही है। सरकन कहते हैं सलाह के स्वर में, यानी कि सलाह मशवरे के अंदाज में, चलो मित्र जल्दी चलो, नहीं तो पानी बरस जाएगा और हम लोग भीग जाएंगे, कपड़े गीले हो जाएंगे, गुरुजी नाराज भी होंगे। सुदामा कहते हैं प्रसन्नता से, कुछ लकड़ियां और बीन लूं तो आधी आधी लकड़ियां लेकर दोनों साथ चलते हैं, नहीं तो वन में आने से क्या लाभ है। आप देखिए पेज नंबर 71 पर। इधर देखिए, दोनों जल्दी जल्दी लकड़ियां बीनते। कृष्ण कहते हैं सलाह के स्वर में, लो देखो आसमान जो है वो काले बादलों से ढक गया है, हल्की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही है। सुदामा एक बड़े पेड़ के नीचे घने पत्तों की छाया में लकड़ियां रखते हैं, पानी टप टप गिर रहा है। सुदामा पेड़ के तने से सटकर खड़े होकर चने चबा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं उदास स्वर में, मित्र लो शाम हो रही है, पानी भी बरस रहा है, मुझे तो अब भूख सी लग रही है। सुदामा जी कहते हैं समझता हुआ, हाँ तुम सच कहते हो मित्र, पर इस जंगल में खाने के लिए क्या है, कुछ भी तो नहीं है। कृष्ण कहते हैं उत्सुकता से, बड़ी बेचैनी से, मित्र सुदामा तुम दांतों से कड़कड़ करके ये क्या कर रहे हो, ये क्या खा रहे हो, मुझे भी भूख लगी है। सुदामा कहते हैं बनते हुए, मतलब थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए, नहीं कृष्ण, तेज पानी बरसने से मुझे कपकपी लग रही है, ठंड लग रही है, इसलिए दांत आपस में कटकटा रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं हंसकर, सुदामा तुम सत्य नहीं कह रहे हो, मेरी शपथ खाओ, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है दिखाओ तो। सुदामा कहते हैं धीरे से, मुट्ठी तो खाली है। श्री कृष्ण हंस पड़ते हैं और सुदामा से बार बार मुट्ठी खोलने का आग्रह विनती करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं समझाते हुए, मित्र होकर तुम मित्र से झूठ बोल रहे हो। अरे सुदामा, तुम दोस्त होकर हमसे ही झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे दांत कहने के अनुसार ही कटकटाते रहेंगे और झूठ बोलने के कारण तुम्हें भारी संकटों का सामना करना होगा। यहाँ तक, धन्यवाद।